हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदा मसीह के बाबरकत नाम में आप सबको गॉड ब्लेस प्राची में वेलकम करते हैं। इससे खुदा के दिए में खुदा के सारे जो सिस्टम को रन करने के लिए उसमें से देते हैं। खुदा उनकी कमाई में माल दौलत में इजाफा करता है। खुदा बाप उनको शिफा देता है और हमारे ईमान है कि आज के बड़ा गॉड के जरिए से खुदूस बाप खुदा बाप खुदा रूह कुदूस की पैज़ मसा से आपको सुकून देगा, आपकी सारी मुश्किलात को दूर करेगा, आज़ाद करेगा। खुदा बाप आपके दिलों की सारी मुरादों को पूरा करके आपको बरकतों से नवाजेगा और माला माल करेगा। हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबको जो कि गॉड ब्लेस कराची देखते हैं, जो कि आइज़िक टीवी के साथ जो मुंसलिक हैं, हम सबको उन सबको हम आज के प्रोग्राम में वेलकम करते हैं और आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत सलाम। और हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं आज के वर्ड ऑफ गॉड के लिए जो उसने हमें दिया है अपने लोगों के लिए, ताकि उसके लोग तसल्ली पाएँ, ताकि उसके लोग बरकत को हासिल करें। क्योंकि खुदा के कलाम में ये खासियत है कि वो मुसीबत में तसल्ली का बाइस है और खुदा का कलाम जो है उसके लोगों को दुखों में से निकालता है, उन्हें बरकत देता है, आसमान के दरीचों को खोल के और हर तरह की बीमारी से शिफा देता है। क्योंकि खुदा के कलाम कहता है जब वो कलाम नाजिल होता है तो बीमारियां छोड़ जाती हैं खुदा के लोगों को और उन्हें बहाल और तंदुरुस्ती अता करते हैं। हमारी दुआ है कि आज के प्रोग्राम के ज़रिए आप ढेरों बरकत को हासिल करें। और आज के वर्ड ऑफ गॉड का जो टॉपिक है वो ये है कि खुदा जो है एक नया काम 2022 में आपकी ज़िंदगी में करना चाहता है, आपके घराने की ज़िंदगी में करना चाहता है। जो कि ईसाया की किताब मेरे साथ निकाल सकते हैं आप। क्या लिखा है ईसाया की किताब, उसका 43 जो है वो बाब है और उसकी 19वीं आयत में कुछ इस तरह से लिखा है, देखो मैं एक नया काम करूँगा, अब वो ज़हूर में आएगा, क्या तुम इससे नावाकिफ़ रहोगे? हाँ, मैं बियाबान में एक राह और सहरा में नदियाँ जारी करूँगा। 19वीं आयत में पहला ही वर्ड लिखा हुआ है देखो, यानी देखो पे जोर दिया गया है। और खुदा जो है वो हर एक माइंड को जो है वो सेट करना चाहता है, एक ख़ास बात जो है वो खुदावन रिवील करना चाहता है। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि देखो, यानी खुदा जो है ज़िंदगियों को नया बनाना चाहता है। हर तरह से खुदा चाहता है कि आपकी ज़िंदगी में नया काम हो। कौन सा नया काम हो? यानी वो काम जो कि पहले आपकी ज़िंदगी में नहीं हुआ। खुदा इस 2022 में आपकी ज़िंदगियों में नया काम करना चाहता है। और उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए जब ऊपर की आयत 18वीं आयत हम पढ़ लेते हैं तो इसमें कुछ इस तरह से लिखा है, खुदावंद फरमाता है कि पिछली बातों को याद ना करो और कदीम बातों पर सोचते ना रहो। यानी हमें क्या करना होगा कि पिछली बातों को यानी पास्ट को जो है वो हमें भूल के खुदा कहता है कि हमें आगे की तरफ बढ़ना है, यानी हमें बरकत की तरफ बढ़ना है। अगर खुदा ना खास्ता हम किसी बीमारी के पेन में हैं, अगर किसी फाइनेंशियल क्राइसिस के पेन में हैं, तो खुदा क्या चाहता है? खुदा आपकी ज़िंदगी में नया काम करना चाहता है। खुदा नहीं चाहता कि आप उस पेन में हमेशा तक रहें। खुदा नहीं चाहता कि आप बीमारी और मुसीबत के पेन और तकलीफ में हमेशा रहें। खुदा आपको इस मुसीबत और पेन से बाहर निकालना चाहता है। और उसके लिए अजीज़ों आपके लिए ये उम्मीद खुदा आज के कलाम के वसीला से देता है, ये होप आपको देता है कि आप इस करज को, इस दिलेरी को एक्सेप्ट करें पाक रूह के वसीला से, कि खुदा चाहता है कि मैं आपको इस मुसीबत में नहीं देखना चाहता, बल्कि खुदा आपको आगे मूव करना चाहता है। आपको क्या करना है कि इस सारी दर्द को, इस सारी पेन को भूलना होगा, यानी इसको पीछे छोड़ के खुदा रूह के साथ आगे बढ़ना होगा। तो खुदावन आपके लिए अपॉर्चुनिटी और बरकत के दरवाजे जो है वो खोलेगा। हालेलुया। और खुदा के पैगाम में हम देखते हैं कि जब एज पर इज ऑन प्लान खुदा जब अपनी सारी लग्जबनी लाइफ थी उन्होंने पूरा किया और उन्होंने इस पर अपनी जान दी। और आसमान पर जाने से पहले उन्होंने अपने शागिर्दों से कहा कि
उस घड़ी का इंतज़ार करो कि जब तक तुम्हें आसमान से कबूल का लिबास ना मिले। और वही सेम जो खुदा का एक हुक्म है वो आज के इंसानों के ऊपर लागू होता है। जब तक हम नए सिरे से पैदा ना होंगे, हमारी ज़िंदगी से पुरानी चीज़ें नहीं जाती रहेंगी। अगर हम बीमार हैं, बेरोज़गार हैं या किसी भी वजह से परेशान हैं, अपने बच्चों की वजह से या हालात की वजह से, जब तक हम अपने सारे गुनाहों का इकरार करके नए सिरे से पैदा नहीं होंगे, जब तक हम गिफ्टेड नहीं होंगे खुदा पाक से, जब तक कुव्वत का लिबास हमें नहीं मिलेगा, दुनियावी परेशानियों से हम अपनी एजुकेशन बेस पे, अपने पैसे से हम मुकाबला नहीं कर सकते। हमने देखा कि दुनिया के बड़े बड़े ज़हीर लोग भी वो परेशानी में हैं, बड़े बड़े जो कारोबारी लोग वो भी परेशानी में आजकल के दौर में। पिछले 2 साल से मेजॉरिटी जो एक दुनिया का बड़ा हिस्सा वो किसी किसी तौर पर परेशानी का शिकार है। और पीस और अमन उनके लाइफ में है जिनके लाइफ में यीशु है। जब तक हम खुदा यीशु को अपनी जिंदगी में शामिल नहीं करते, हम अपने आप को खुदा की सुली के नीचे नहीं उंडेलते, हमारी लाइफ में बीमारियां भी रहेंगी, परेशानियां भी रहेंगी। जब तक हम अपने दिलों के दरवाजों, अपने घरों के दरवाजों को खुदा यीशु मसीह नासरी के लिए नहीं खोलते, और जब तक हमारे साथ आकर हमारे दस्तरखान पर हमारे साथ शामिल नहीं होते, खाना नहीं खाते, हमारी लाइफ में शामिल होते, हमारी लाइफ परेशानियों का शिकार रहेगी। मेरे अजीजों, 2021 में जो कुछ भी आपके साथ हुआ, आपकी सारी लाइफ में, आपने पीछे मुड़कर नहीं देखना। अच्छा हुआ बुरा हुआ उसकी शुक्रगुजारी करें, और 2022 में एक नए सिरे से, नए प्लान के साथ, नए दुआ के साथ इसको शुरू कीजिए आप, और देखिएगा कि कुदुस बाप खुदा बाप 2022 खत्म होने से पहले आपके सारे दिलों की मुरादों को पूरा करेगा। क्योंकि वही एक वाहिद खुदा है जो आपको रुपया पैसा प्रोवाइड कर सकता है, जो आपको घर दे सकता है, जो आपको गाड़ी दे सकता है, जो आपके बच्चों को कामयाबी और कामरानी अता कर सकता है। क्योंकि हमें ईमानदारी के साथ ये सोचकर जो जॉब्स करते, कारोबार करते, जो बच्चे पढ़ाई करते, ये सोचकर करना चाहिए कि हम जो कुछ करते हैं खुदा के लिए करते हैं। फिर खुदा बाप जो है हमारी मेहनत को, हमारी दयानतदारी को, हमारी वफादारी को देखकर खुदा जो रिवार्ड हमें देगा, वो रिवार्ड देने की कोई ताकत हमें नहीं दे सकती। So in order to have abundantly blessed life in 2022, हमें खुदा के साथ साथ चलने की जरूरत है। बड़ा गॉड हमें दिखाता है कि खुदा के जो हमें कराम थे, इवन मुकद्दस हनूक जब 350 साल तक खुदा के साथ वो चलते रहे, तो फिर खुदा ने उनको आसमान पर उठा लिया। आज के जज्बाने हमारी जिंदगियां 60 साल 70 साल 80 साल है, तो बहुत शॉर्ट लाइफ है हमारे पास। तो हमें चाहिए कि जितनी भी जिंदगी है वो खुदा के साथ गुजारे, खुदा के साथ चले, ताकि हमारे रास्तबाजी के अवस खुदा ना सिर्फ हमारे अजीज़ो कारब को, हमारे वतन को, हमारे शहर को और हमारे बच्चों को बरकत दे और कसरत की बरकत दे। हालेलुया। जब हम कलाम खुदा में देख लेते हैं, कई कैरेक्टर ऐसे हैं, कई खुदा के लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने पास को भूल कर, जब खुदा ने उन्हें भूलने के लिए कहा कि अपने माजी को और अपने पास को भूलकर आगे बढ़ो, जब उन्होंने खुदा के इस हुक्म को ओबे किया तो बरकत के दरवाजे उनके लिए हर तरह से खुल गए। ना सिर्फ दुनियावी तौर पर बल्कि रूहानी तौर पर भी खुदा ने उन्हें इस्तेमाल किया। सबसे पहली एग्जाम्पल अगर हम अब्राहम की ही ले लेते हैं, तो खुदा ने उसे कहा कि तू अपने पुराने रिश्तेदारों और जो कुछ भी तेरा पुराना है उन सब को छोड़ के जिस तरह से मैं कहता हूँ तो उस तरह से चल। और उसने, अब्राहम ने उसी तरह से किया जिस तरह से खुदा बाप ने उसे कहा। तो हम देखते हैं कि किस तरह से खुदा ने उसे सरफराज किया, हर तरह से खुदा ने उसे मालो दौलत और कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जो अब्राहम के पास ना हो। खुदा ने हर तरह से, हर तरह की उसको बरकत से नवाजा। इस तरह इसी तरह से खुदा के लोगों की हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। यानी मिस्र से जब वो निकले तो हम देख सकते हैं कलाम में खुदा हमें सिखाता है कि उन्होंने, वो नाफरमान भी रहे और वो अपने गुनाह की वजह से खुदा से कतरा रहे थे कि हमारे पीछे हम गुनाहगार रहे हैं, हम खुदा के नाफरमान रहे हैं, तो किस तरह से खुदा हमें बरकत देगा। लेकिन खुदा ने उनके सारे माजी के गुनाहों को जो है वो भूल के खुदा ने उन्हें आगे बढ़ाया और खुदा ने उनसे कहा कि आगे बढ़ो। यानी मिस्र से, गुलामी से आज़ादी
एक निशान थी कि खुदा अपने लोगों के पुराने सारे गुनाहों को भी मिटा सकता है, उनकी सारी नाफरमानियों को भी मिटा सकता है और उन्हें जो है वो आगे बरकत की तरफ मूव करना चाहता है। और आज यही प्रॉमिस खुदा के लोगों के लिए है और खुदा चाहता है कि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े। अगर पीछे माजी में उनसे कोई गलती खताएं हुई हैं, कोई गुनाह हुआ है, तो खुदा नहीं चाहता कि आप उस गुनाह में हमेशा जो है वो ज़िंदगी गुजारें। खुदा आपको उस दलदल से निकालना चाहता है। आप खुदा की हुजूरी में आए, अपने जो है वो अपनी स्पिरिचुअली लाइफ का जो भी गुनाह है खुदा के सामने इकरार करें, तौबा करें और अपनी ज़िंदगी को खुदा में आगे बढ़ाएं। खुदा आपको ब्लेस करना चाहता है हर तरह से। वो स्टूडेंट जो कि पिछले साल में हो सकता है उनके अच्छे मार्क्स नहीं आए, जो कि मायूस हो चुके हैं, तो खुदा चाहता है बच्चों, खुदा आपको आगे मूव करना चाहता है, खुदा आपको कामयाब करना चाहता है, आपको अच्छा कैरियर में जो है वो खुदा डालना चाहता है ताकि आपकी ज़िंदगी आगे चलकर बाबरकत हो। तो पीछे जो कुछ हुआ आप उसको भूलकर इस नए साल में खुदा आपकी ज़िंदगी में नया काम करना चाहता है। आप आगे बढ़े, आप जिस क्लास में भी हैं उसमें वर्क हार्ड करें, स्ट्रगल करें, मेहनत करें। खुदा जो है मेहनत करने वालों का रिवार्ड जो है उनको देता है। खुदा आपको रिवार्ड देगा, आपको कामयाब करेगा, आपकी दिल की सारी मुरादों को पूरा करेगा। और वो यंग जनरेशन जो कि किसी प्रोजेक्ट की वजह से अपने आप फेल हो चुके हैं या जो रुपए पैसे की वजह से मायूस हैं, खुदा चाहता है कि ये इस मायूसी को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। खुदा नहीं चाहता कि आप एक प्रोजेक्ट जो कि डेड हो चुका है उसकी वजह से अपनी ज़िंदगी को मायूस कर ले। खुदा आपको बढ़ाना चाहता है, खुदा आपको इंक्रीज करना चाहता है और इस दिलेरी के साथ कि खुदावन आपके साथ है, आप आगे बढ़ें और पीछे सारी जो चीज़ें हुई हैं जो कि आपको स्टक कर रही हैं पास्ट में और आगे बढ़ने से रोक रही हैं, आप उनसे छुटकारा हासिल करके एक डिसीजन लें, एक फैसला लें कि आपको आगे मूव करना है। कुव्वत और ताकत जो है वो खुदा रूह आपको देगा और खुदा रूह के जब आप ताबे हो जाएंगे और उसके साथ चलेंगे, खुदा के वर्ड ऑफ गॉड पर आप ईमान रखेंगे, उसके ऊपर ट्रस्ट करेंगे, तो खुदा आपकी ज़िंदगी में मौजज़ाना तरीके से आपको कुदरत देगा और आपके लिए अपॉर्चुनिटी के दरवाजे खोलेगा। खुदा आज आपको ब्लेस करना चाहता है हर तरह से, इसलिए आप हमेशा ईमान रखें खुदा पर और ये स्ट्रेंथ और पावर के साथ जो है वो अपनी ज़िंदगी में से पास्ट का जो भी वो चैप्टर है, जो भी पेज है जो कि आपको स्टक कर रहा है, अपनी ज़िंदगी से निकाल के आगे बढ़ें। खुदावन आपको ग्रोमन और ब्लेस करना चाहता है। बाज़ वक्त हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में तब्दीली आए, हमारी ज़िंदगी में चेंज आए, लेकिन हम करना कुछ नहीं चाहते, यानी हम चाहते हैं कि कोई हमारे लिए ये करे। तो अजीज़ों, ये काम कोई और नहीं करेगा, बल्कि ये फ़ैसला हमें खुद करना है कि हम क्या चाहते हैं। जब आप फैसला कर लेंगे, जब आप खुदा के साथ चलना जो है उसका फैसला कर लेंगे, तो खुदा अपनी कुदरत से आपको इस परेशानी से, इस दलदल से निकाल के आपको बरकत की राहों की तरफ ले चलेगा। क्योंकि खुदा का ये वादा है आज के कलाम के वसीला से कि वो आपकी ज़िंदगी में एक नया काम करना चाहता है, उस सहरा में नदियाँ बहाना चाहता है, यानी उस नामुमकिन काम को जिसको आप समझ रहे हैं कि वो मुमकिन नहीं है, खुदावन आपके लिए मुमकिन बनाएगा, क्योंकि वो मुजज़ात का खुदा है, क्योंकि वो कुदरत का खुदा है। हालेलुया। मेरे चीज़ों जब दूसरे को माफ़ करें, दरगुजर करें, मेहरबानी के साथ और नरम दिली के साथ अपनी ज़िंदगी को जो है वो एक नए सिरे से जो है वो शुरू करें, अपनी इस दवाजी ज़िंदगी को। और खुदा आपकी ज़िंदगी को, आपकी फैमिली लाइफ को ब्लेस करना चाहता है, आपके ख़ानदान को ब्लेस करना चाहता है, खुदावन आपकी औलाद को ब्लेस करना चाहता है। ये उसी वक्त होगा जब हम एक फ़ैसला, एक चेंज जो है वो अपनी ज़िंदगी में लाएंगे कि खुदावन मैं
تبدیل ہونا چاہتا ہوں، خداوند میں بدلنا چاہتا ہوں، میں اپنے پاس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہوں جو کہ میرے لیے زنجیریں ہیں، جو کہ جس نے مجھے جکڑا ہوا ہے۔ جب آپ یہ دعا کریں گے، خدا کے سامنے جھکیں گے، تو خدا آپ کو اپنی پاور سے، روح القدس کی قدرت سے جو ہے آپ کی زنجیروں کو توڑے گا۔ یہ بات سچ ہے کہ انسان اپنے طور سے اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ خدا جو ہے وہ اپنی قدرت کو جو ہے وہ ریویل نہ کرے، ظاہر نہ کرے، کیونکہ اس کی قدرت سے، روح القدس کی انوائنٹنگ سے ہر قسم کا جوا جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، ہر قسم کی زنجیریں جو ہے ٹوٹ جاتی ہیں۔ جب آپ خدا کے سامنے آئیں گے، جب خدا سے منت کریں گے، تو خداوند آپ کے لیے اس معجزے کو کرے گا۔ اور ہماری دعا ہے گاڈ بلیس کراچی کے ذریعے کہ خداوند آپ کے سارے پاسٹ کے اور ماضی کے ساری مسٹیک کو، سارے فیلیئرز کو بلا کے خداوند آپ کے لیے نئی راہوں کو کھولے، جس طرح سے خدا نے آج کا پرومس، آج کا وعدہ آپ کو دیا ہے کہ خداوند آپ کی زندگی میں نیا کام کرنے کو ہے، کہ خداوند آپ کی زندگی میں نیا کام کرے۔ اگر کوئی بیمار ہے، اگر کوئی کسی طرح کی بیماری کا شکار ہے، تو ضرور خداوند 2022 میں آپ کو شفا دینا چاہتا ہے، کیونکہ اس کے بیٹے نے ہماری خاطر جو ہے وہ مار کھائی تاکہ ہم شفا پائیں، اور خدا کے لوگوں کو وہ شفا اور تندرستی دینا چاہتا ہے۔ تو آپ اپنے دل میں یہ دعا کریں کہ خداوند میں شفا پانا چاہتا ہوں، میں تبدیل ہونا چاہتا ہوں، تو خداوند آپ کی زندگی میں کام کرے گا۔ اگر آپ بحال ہونا چاہتے ہیں فائنینشلی طور پر، اگر آپ کہیں پر اسٹک ہیں، تو خدا سے دعا کریں کہ ماضی کے سارے کرائسس سے دور کر کے ان کو خداوند آپ کو ایک نئی راہ پر لے کر جائے، تو خداوند آپ کے لیے یہ کرے گا۔ اور ہماری دعا ہے کہ خداوند ہمیشہ برکت کے دروازے آپ کے لیے کھولے، آپ کے لیے، آپ کے گھرانے کے لیے۔ گاڈ بلیس یو۔ اور ہم دیکھیں گے خداوند کے پاک کلام میں امثال اس کا 4 باب اور 25 26 اور 27 آیت، تیری آنکھیں سامنے ہی نظر کریں، تیری پلکیں سیدھی رہیں، اپنے پاؤں کے راستے کو ہموار بنا، اور تیری سب راہیں قائم رہے، نہ دائنے مڑ نہ بائیں، اور پاؤں کو بدی سے ہٹا لے۔ اور ساتھ ہم دیکھیں گے مقدس لوکا اس کا 17 باب 32 اور 33 آیت، خدا یسوع مسیح ناصری نے لوط کی بیوی مقدس لوط نبی کی بیوی کی ایگزامپل دیتے ہوئے کہا، لوط کی بیوی کو یاد رکھو، جو کہ اپنی جان بچانے کی کوشش کرے وہ اسے کھوئے گا، اور جو کہ اسے کھوئے وہ اس کو زندہ رکھے گا۔ ہوتا کیا ہے کہ جب ہم اپنی وزڈم یا اپنی اسمارٹنس یا چلاک ہوشیاری یوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر ہم نقصان اٹھاتے ہیں۔ برکت اس میں جب ہم خداوند کے پاک کلام کو سنیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ مقدس لوط کو جب خداوند کے فرشتوں نے کہا کہ تو اور اپنی گھرانے کو لے کر چل اور پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا، لیکن عام طور پہ جو خواتین ہوتے ہیں، اس لیے میرے عزیزو، ہمیں اپنی لائف جو ہے وہ ہمارا فوکس ہمارے مقصد کے اوپر ہونا چاہیے، کہ جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کا فوکس اپنی ایجوکیشن کے اوپر ہونا چاہیے، جو جابس کر رہے ہیں ان کا فوکس جاب کے اوپر ہونا چاہیے، تاکہ ایمانداری کے ساتھ کریں اور خوب آگے بڑھیں۔ میرے بڑے بھائی جو 1 اگست 1998 میں when he passed away ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں مجھ سے بڑے تھے، بھائی نصیب میں was just like 22 only، فریش انہوں نے BA کیا تھا۔ تو ہماری لائف جو ایک دم پوری فیملی زیرو ہو گئی تھی، کیونکہ میرے والد سعودی میں تھے، رامکو میں، سو ان کو پھر واپس آنا پڑا، پھر واپس لے گئے، so like we become zero. So I just passed matric، اس کے بعد I started my typing shorthand computer software and hardware، and میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اس وقت یہ بھی ہو سکتا تھا کہ میں بھی یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جاتا، اور ہماری فیملی بالکل ان کا نام و نشان ختم ہو جاتا۔ ظاہر ہے اگر ایجوکیشن نہ ہوتی تو جابس نہ ہوتی، روپے پیسہ نہ ہوتا، تو آج جو خداوند کا فضل ہے ہم پر، اور میری ماں باپ کی ساری سیکریفائسز قربانیوں پر ڈسٹروائے ہو جاتی، اور ہمارا کوئی نام و نشان نہ ہوتا۔ تو میں نے محنت کی، 93 سے خداوند باہر لے گیا، 2016 تک باہر رکھا، اور آج بھی ہر لحاظ سے، کیونکہ ہم خدا کے پاک کلام کو، اس کے وعدوں کو جانتے ہیں، خدا کے اپنے وعدے ہماری لائف میں معجزات کے جلالی کام کیے، اور خدا باپ
आज के पाक कलाम के एवज आपकी लाइफ में जलाली काम करेगा, क्योंकि जलाल का बादशाह है। और आपको सिर्फ अपनी आइस, अपने ख्यालात, अपनी राह सीधी रखनी है, ना ही दाएं मुड़ना है ना बाएं मुड़ना। अगर आप पीछे मुड़ कर देखेंगे मुकद्दस लूत की बीवी की तरह, तो वो नमकस्तून बन गई थी, आप भी वैसे बन जाएंगे। नमकस्तून मीन्स कि आप वो अपनी बरकत को खो देंगे और आप अपनी लाइफ में फेलियर हो जाएंगे, और आपकी वजह से आपके बच्चे भी सफर करेंगे। क्योंकि खुदा के फरिश्ते ने मुकद्दस लूत से कहा था कि तेरी बेटियां और वाइफ पीछे मुड़कर ना देखें, लेकिन उसकी वाइफ का रुझान शायद अपनी मायके की तरफ ज्यादा था, इसलिए उसको परेशानी थी कि मेरे बहन भाई के साथ क्या हो रहा है। और उन्होंने तो गुनाह में थे, उन्होंने तो हलाक होने था एज पर गॉड्स प्लान। तो उसने क्या किया, इट वाज नॉट गॉड्स प्लान। लेकिन जब हम खुदा के कलाम की कमजोरी कर दें, फिर हमें भी पनिशमेंट दी है। सेम पनिशमेंट खुदा ने मुकद्दस लूत की बीवी को दी, और वो नमकस्तून बन गया। वो नमकस्तून जब जॉर्डन में गए थे, बल्कि कई लोगों ने, पाकिस्तान से बहुत सारे लोग जाते, आपने भी जॉर्डन में वो नमकस्तून देखा होगा जो पहाड़ के ऊपर आज भी कायम है, विच इज वेरी क्लोज टू डेड सी। मेरे सीसो खुदा हम में से किसी को नमकस्तून नहीं बनाना देना चाहते, बल्कि वो हमें बाप अब्राहम की तरह चीज पे बरकत देना चाहते हैं। वो जिस तरह बाप अब्राहम के पास बाकायदा सोना था, चांदी था, नौकर चाकर थे, वसीउरेज घर थे, जमीनें थी, सब कुछ था, औलाद थी, कसरत के ब्लेस्ड औलाद थी। खुदा हमें वो सब कुछ देना चाहते हैं, और आज के बड़ा कोड के बस खुदा बाप यकीनन हम पर देंगे, हमें सब कुछ देंगे, और हमारे दिलों की सारी मुरादों को पूरा करेंगे। आइए हम सब सर को झुकाएं, खुदा बाप का हम शुक्र अदा करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कदूस 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 खुदा रब्बुल फाज, खुदा बहरा पर के खालिक व मालिक। खुदा बाप तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद और जलाल के बादशाह। आज के सुहाने मुकद्दस वक्त के लिए जो तूने हमारे जिंदगी में बख्शा है। खुदा बाप हम आइज़ैक टीवी को, खुदा हम इंटरनल लाइफ मिनिस्ट्री को, खुदा हम इंटरनल लाइफ टीवी को बड़े किलो में छुपाते। खुदा बाप हम तेरे खादिम पास्टर फजल को, अपनी बहन सिस्टर निदा को, उनके सारे बच्चों को, सारी फजल फैमिली को, खुदा हम अपनी फैमिली को, जलाल के बादशाह बेटे नेम को, खुदा आइज़ैक टीवी के खुदा सारे टेक्नीशियंस को, सारे ऑफिसर्स को, खुदा हम अपने खानदानों को, अपनी औलादों को बड़े किलो में छुपाते। जलाल के बादशाह तेरा हमेशा हम सब पर है। खुदा बाप तो बरकत दे, खुदा हमें हमारे बच्चों को खूब बड़ा बरकत दे। जलाल के बादशाह सलामती शायद हमें सलामती बख्श। 2022 के एक एक लम्हे में तेरे पाक फरिश्तों पर हम सब कुछ चौकीर लगा रहे। खुदा बाप you bless our coming and going in the name of Jesus। खुदा बाप तो हमारे खुदा बच्चों को विजडम बख्श, खुदा रूपा के गिफ्ट अता कर। जलाल के बादशाह खुदा बाप तो हम सबको कौमों के लिए बादशाह बरकत दे। खुदा बाप इस वक्त खुदा आइज़ैक वर्ल्ड के जितने व्यूअर्स हैं, खुदा जो लोग अपनी बीमारियों के लिए तुझसे दुआ मांग रहे, खुदा बाप हम उनकी सारी बीमारियों पर खुदा हम यीशु मसीह नासिक लहू अप्लाई करते। खुदा बाप खुदा हम यीशु मसीह नासिक नाम से खुदा तो अपने बच्चों को सारी बीमारी से मुकम्मल शिफा दे। खुदा बाप जलाल के बादशाह जो बेरोजगार है उन्हें रोजगार अता कर। खुदा बाप जो माँ बाप अपने बेटों बेटी के लिए खुदा अच्छे रिश्ते ढूंढ रहे हैं, खुदा पाक एज पर योर प्लान खुदा उनको अच्छे रिश्तों का अरेंज कर इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा बाप जो बच्चे स्कूल्स कॉलेज यूनिवर्सिटीज में हैं, खुदा बाप उनको बड़ी विजडम बख्श ताकि खुदा कामयाबी हासिल करें। जलाल के बादशाह मुकद्दस यहोशुआ की तरह, मुकद्दस जोशुआ की तरह खुदा बाप वो अपने खानदान के लिए, शायद कराची के लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए बायसे बरकत हो। खुदा बाप हम मुल्क पाकिस्तान पे तेरी बरकत चाहते हैं, हुक्मरानों पे तेरी बरकत चाहते हैं, फौज पाकिस्तान पे, ISI पे खुदा और सारे खुदा जो हमारी एजेंसीज हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज पे तेरी बरकत, तेरी हिफाजत, तेरा करम चाहते। जलाल के बादशाह कुदूस बाप खुदा बाप तो हमारी दुआओं में तो फैद होते जाकर सुन और कबूल कर। खुदा बाप हम सब कुछ मांग लेते और पा लेते तेरे प्यारे बेटे और अपने हम नाजी खुदा यीशु मसीह शाफी नासिक नाम से सुनने और बख्श दे। आमीन आमीन एंड आमीन। कुदूस बाप खुदा बाप आपको बहुत बरकत दे, आपके और आपके बच्चों को। God bless you and keeps watching आइज़ैक TV. God bless you all. God bless you and take care. Hallelujah.